friends, welcome back to the Math Solver. Hope you are doing well. In this session, we are going to learn how to find the particular integral of higher order linear differential equation with constant coefficient f of d into y is equal to x, where x is not equal to 0. So if x is not equal to 0, then what will be x? So here x, we have a function as exponential function, trigonometric function, polynomial of x. Fourth one which we have e raised to x into v, where v is a function of x, and the fifth one x into v, again v is a function of x. So we are going to learn how to find the particular integral if these five cases will come. So let's start with the first case. अगर x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे? ओके, so let f of d into y is equal to x is higher order linear differential equation with constant coefficients where x is equal to e raised to x. Okay, so therefore particular integral is equal to y p is equal to, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या था? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, और x हमारे पास है ये 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, क्या हमारे पास e रेज टू x. ओके, सो अब इसका जो मैकेनिज्म है हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, जस्ट केयरफुली लिसन. सो इस केस में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो हम जो d है एफ ऑफ डी में d को रिप्लेस करेंगे a से. ओके, तो a से रिप्लेस करने के बाद अगर f ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मींस 0 नहीं आएगा, सो विल रिप्लेस, और अगर 0 आ गया तो हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे. ओके, सो हियर रिप्लेस d by a, okay, in f of d if f of a is not equal to 0. ओके, अगर f of a 0 नहीं होगा तो रिप्लेस करेंगे, अगर 0 हो जाएगा तो रिप्लेस नहीं करना है. सो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f of d इंटू e raised to ax. ओके, सो नाउ जब रिप्लेस करेंगे तो ये d क्या बन जाएगा? a. सो ये हो गया हमारे पास f of a इंटू e raised to ax. ओके, नाउ इफ f of a is equal to 0. ओके, सो थोड़ा सा इसे हम ऊपर लेते हैं. सो इफ f of a इक्वल टू 0, ठीक है, अगर f of a 0 हो गया तो क्या करेंगे? तो अगर f of a 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, सबसे पहले जो हमारा 1 अपॉन एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर इट विल बी x अपॉन एफ डैश ऑफ डी, ओके, इनटू e रेज टू x है. तो अब सेम हम क्या करेंगे? f डैश ऑफ d में d को रिप्लेस करेंगे a से. ओके, कंडीशन यही होनी चाहिए कि f डैश ऑफ d 0 नहीं आना चाहिए. तो जब d को रिप्लेस करेंगे a से तो हमारे पास आएगा f ऑफ a, f डैश ऑफ a if f डैश ऑफ a is not equal to 0. ओके, तो हम रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करेंगे. अच्छा, सेम केस अगर f डैश ऑफ a 0 आ गया तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि हमारा f डैश a पुट करने के बाद 0 नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि इफ f डैश ऑफ a is equal to 0 हो गया, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी x into x अपॉन f डैश ऑफ d का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा f डबल डैश, और d को रिप्लेस करेंगे a से,
ठीक है, इंटू ई रेज टू ए एक्स. सेम कंडीशन इफ एफ डैश डबल डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अच्छा अगर एफ डबल डैश ऑफ ए फिर से 0 आ गया तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे जब तक वो नॉन जीरो ना हो जाए. ओके, सो लेट्स सी वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस मेथड, तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ओके, सो एक प्रॉब्लम लेते हैं. एग्जाम्पल, सो सॉल्व d cube minus 3d square plus 4 into y is equal to e raised to 3x. ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास. अच्छा, पहले क्या फाइंड करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके बाद इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो तो हम फाइंड करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी फाइंड किया है, तो वो हम यहाँ पे स्किप करेंगे. So we just focus on particular integral only. Okay, so complementary function अलग से फाइंड करके दोनों को ऐड कर दो लास्ट में. So इस लेक्चर में हम सिर्फ particular integral के ऊपर फोकस करेंगे. तो सॉल्यूशन, so particular integral is equal to 1 upon f of d into x, which is equal to 1 upon f of d. F of d is what? d cube minus 3d square plus 4. ओके, into x. x है हमारे पास e raised to 3x. ओके, सो अब यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, इसमें हम d की जगह पुट करेंगे a, और यहां पर अगर फोकस करो e raised to 3x में a की जगह क्या है हमारे पास? 3. ठीक है, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से. तो यहां पर मैं एक रफ वर्क करके बता रहा हूं. सो जस्ट सी, तो यहां पर लेफ्ट साइड में यहां पर d के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे. सो 1 अपॉन 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4. ओके, d को हमने a से रिप्लेस किया, a दैट इज 3. तो इसका जो आंसर आ रहा है 1 अपॉन 27 minus 27 plus 4 which is equal to 1 by 4. अब ये 1 by 4 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हम d को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 3 से. ओके, सो लेट मी इरेज दिस वन. तो ये हमारे पास पूरा, ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे? रिप्लेस कर देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, जो d की जगह पे 3 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू e रेज टू 3x. सो देयरफॉर e रेज टू 3x अपॉन 4, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो कंप्लीट सॉल्यूशन किससे मिलता है हमें? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो देयरफॉर complete solution is y is equal to yc plus yp. अब जो yc तुम्हें मिला होगा, ओके, उसे पुट करो प्लस yp e raised to 3x upon 4, ये पुट करो, हमें मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन. लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम. Here we have d cube minus 1 into y is equal to e raised to x plus 1 the whole square. इसे हम completely solve करते हैं. इसमें हम complementary function plus particular integral दोनों find करते हैं, so that you can learn it easily. So solution. Okay, the auxiliary equation is f of d is equal to 0. Okay, so d cube minus 1 is equal to 0. So since here d cube minus 1, so I can write 1 as 1 cube. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a cube minus b cube का फॉर्मूला, और else you are allowed to use calculator in examination. तो डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करके इसके रूट्स फाइंड करो. ओके,
सो देयरफॉर यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं. सो देयरफॉर हियर विल गेट रूट एज 1 and -1/2 plus minus root 3/2 iota. Okay, so here we have three roots. Among these three, दो रूट्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स में है. तो यहाँ पर जो अल्फा है कॉम्प्लेक्स रूट का है वो है -1/2 और जो बीटा है वो है हमारे पास √3/2. ओके, सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू yc इज इक्वल टू, हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला क्या था, e⁴x इन ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x ब्रैकेट क्लोज. ओके, प्लस थर्ड रूट के लिए हम यूज करेंगे. सो यहाँ लिखते हैं e⁴ अल्फा इज इक्वल टू -1/2. तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -x/2 इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा c1 cos बीटा दैट इज √3/2x प्लस c2 sin √3/2x ब्रैकेट क्लोज प्लस थर्ड रूट दैट इज 1. इसके लिए हमारे पास आएगा c3 e⁻m3x. m3 हमारे पास 1 है तो 1 into x. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, अब देखेंगे हम इसका हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. सो नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके, सो pi is equal to 1 upon f of d into x. Okay, so इसे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर so we can do it easily. So 1 upon f of d था हमारे पास d³ - 1, तो ये हो जाएगा 1 upon d³ - 1 into x की वैल्यू है हमारे पास e⁻x plus 1 the whole square. So इसे मैं लिख सकता हूं e⁻x plus 1 का होल स्क्वायर. तो इसे सॉल्व करने से पहले इसका हमें कंप्लीट स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये मिल जाएगा हमें 1 upon d³ - 1 इन ब्रैकेट e⁻2x plus 2 into e⁻x plus 1. ओके, ये हो गया इसका एक्सपांशन a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. अब इस 1 upon d³ - 1 को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो. तो ये हमें मिल जाएगा 1 upon d³ - 1 into e⁻2x plus 1 upon d³ - 1 into 2 e⁻x plus 1 upon d³ 1 into 1. ओके, सो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, यहाँ पर देखेंगे सेकेंड टर्म में 2 कांस्टेंट है, तो उसे बाहर लेंगे. तो इसे हम लिखेंगे 1 upon d³ - 1 into e⁻2x प्लस 2 कांस्टेंट इसीलिए हमने आउटसाइड, विल गेट 1 upon d³ - 1 into e⁻x प्लस ये 1 upon d³ - 1. अच्छा, ये 1 इसे हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है. सो आई कैन राइट e⁻0. ओके, सो e⁻0 into x. ये हो गया. अब चेक करो कि फर्स्ट जो पार्ट है हमारा 1 upon d³ - 1 e⁻2x. ओके, इसमें x की जो वैल्यू है कैपिटल x, ये है e⁻2x. सेकेंड में हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू है e⁻x और थर्ड में e⁻0x. सो तीनों केसेस में, तीनों टर्म्स में हमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. d को रिप्लेस करेंगे a से. अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर 0 हो गया तो हम वो प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें हम न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम चेक करें फर्स्ट फ्रैक्शन में, यहाँ पर 1 upon d³ - 1, तो d को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 2³ - 1, 2³ - 1 is equal to 7. So which is non-zero, so I can replace here. So I can write 1 upon 2³ - 1 into e⁻2x plus. अब अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, यहाँ पर e⁻x है और x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a1 है.
तो d को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो हमें मिल जाएगा d क्यूब माइनस 1, और d क्यूब माइनस 1 कितना होता है 0। इसका मतलब सेकेंड टर्म में हम रिप्लेस नहीं कर सकते d को 1 से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर x लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेंगे हम इसका डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन डी क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया 3d स्क्वायर, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब लास्ट वाला टर्म जो है हमारे पास 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 1, यहाँ पर हम d को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा -1, तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 0 क्यूब माइनस 1 इंटू ई रेज टू 0x। ओके, सो इसे स्लाइडली हम ऊपर लेते हैं, तो अब देखो ये बन गया हमारे पास ई रेज टू 2x अपॉन 7 प्लस, अब जो सेकेंड टर्म है x अपॉन 3d स्क्वायर, अगर इसे हम d को रिप्लेस करेंगे a से, a दैट इज 1, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, कितना बन रहा है 3, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी लिखेंगे 2x अपॉन 3 इंटू डी की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू ई रेज टू x, और ये बन गया 1 अपॉन -1 दैट इज -1 अपॉन 1 ई रेज टू 0x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ई रेज टू 2x अपॉन 7 प्लस 2x ई रेज टू x अपॉन 3 माइनस 1। तो ये बन गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc, और yc हमारे पास है, एक बार हम ऊपर देखते हैं। सो देखो yc की वैल्यू e रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इन ब्रैकेट c1 cos रूट 3 बाई 2x प्लस c2 sin रूट 3 बाई 2x प्लस c3 e रेज टू x है। ओके, सो अब इसे हम लिख देंगे e रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इन ब्रैकेट c1 cos रूट 3 बाई 2x प्लस c2 sin रूट 3 बाई 2x, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस c3 e रेज टू x प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर, प्लस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो e रेज टू 2x बाय 7 प्लस 2 अपॉन 3 x e रेज टू x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, similarly we can solve another problem, so here I'm going to write one problem, okay, as homework, you can try it। okay, so problem for practice। okay, so just try to solve it, check whether you are getting or not। okay, so यहाँ पर problem लिख रहा हूं मैं, solve d square plus 4d plus 4 into y is equal to cos hyperbolic 2x। okay, so let me help you that कि यहाँ पर cos hyperbolic x है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। okay, so cos hyperbolic x का फॉर्मूला होता है e raised to x प्लस e रेज टू माइनस एक्स बाई 2। ओके, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और इसकी हेल्प से चेक करो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा। ओके, सो लेट्स सी द अनदर केस व्हेन x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज cos ऑफ ax प्लस b और sin ऑफ ax प्लस b। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका फाइंड करने का मेथड ये है कि पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। ओके, नाउ एफ ऑफ डी और x की वैल्यू हमारे पास cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी है, इसे हम एक्सप्रेस करेंगे डी स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, जितना भी पॉसिबल हो, तो ये बन गया हमारे पास फाइव ऑफ डी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो डी स्क्वायर को यहां पर हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, वॉट एवर ए विल बी देयर। ओके, सो अगर माइनस ऑफ ए
अगर हम पुट करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और अगर फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो नहीं हुआ तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा 1/फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और अगर इन केस ये फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया, ओके, इफ फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज yp, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में x इंट्रोड्यूस करेंगे और डिनोमिनेटर में लेंगे हम उसका डेरिवेटिव, जैसा हमने प्रीवियसली देखा था। ओके, तो x अपॉन फाई डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगेन द सेम कंडीशन, फाई डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इट शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर ये जीरो आ गया, ओके, इफ फाई डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इन दैट केस हम वापस न्यूमरेटर में x इंट्रोड्यूस करेंगे और नीचे लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। ओके, सो कंडीशन सेम कि डबल डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये हम प्रोसीजर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तब तक जब तक वहां पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना हो जाए। ओके, सो इसे हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं प्रॉब्लम के बेस पे। सो लेट्स स्टार्ट वन प्रॉब्लम। सो यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, problem 1. Okay, so solve d square minus d plus 1 into y is equal to cos 2x, ये क्वेश्चन है। ओके, सो अब अगर इसे ध्यान से देखो तो हमारे पास d स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x है। तो पहले हम इसका फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का जो हमारा मेथड है वो प्रीवियसली सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके, सो फर्स्ट विल फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन इट्स रूट, देन उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द रूट हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे ज्यादा अच्छा है। सो सॉल्यूशन, the auxiliary equation is d square minus d plus 1 which is equal to 0। ओके, सो अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, यहाँ पर d के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स में। ओके, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा। ओके, सो ये दोनों रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स में हैं। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e रेज टू अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो इसे लिखेंगे हम x/2 इन ब्रैकेट c1 cos बीटा, बीटा इज रूट 3/2 इंटू x प्लस c2 साइन रूट 3/2 इंटू एक्स। ओके, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो थोड़ा ऊपर लेते हैं। सो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो yp इज इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू एक्स। ओके, और f ऑफ d की जो हमारी वैल्यू है वो है d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1। सो इसे लिखेंगे 1/d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास cos 2x, सो cos 2x। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो हम इसे d स्क्वायर माइनस डी, तो d स्क्वायर तो स्क्वायर के फॉर्म में, d स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन बट किसी भी कंडीशन में हम उसे स्क्वायर के फॉर्म में अभी नहीं लिख सकते, तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे। सो अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। सो यहाँ पर हम रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए दैट इज 2, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज -4 से रिप्लेस करेंगे। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा, सो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/-4 माइनस डी प्लस 1 इंटू कॉस 2x। ओके, सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/,
माइनस डी माइनस 3 इंटू कॉस 2x। ओके, अब अगर इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में जब नीचे डी हो, सिंगल डी, कोई पावर नहीं है, और उसके साथ प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो उस केस में इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और अगर प्लस माइनस में कोई टर्म नहीं है, सिर्फ डी है, प्लस डी और माइनस डी, तो 1/d होता है इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेट करेंगे। बट अगर ये प्लस माइनस कोई टर्म प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसे रैशनलाइज करेंगे। तो इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम। सो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस डी प्लस 3 से। ओके, सो माइनस डी प्लस 3, डिनोमिनेटर में भी हम माइनस डी प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल गेट माइनस डी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो माइनस डी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू कॉस 2x। ओके, सो न्यूमिनेटर में हमारे पास माइनस डी प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस डी का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस डी स्क्वायर। ओके, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू कॉस 2x। अब देखो डिनोमिनेटर में आ गया ना डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो यहां पर रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, so therefore yp is equal to minus d plus 3 upon minus 4 minus 9, okay, into यहां पर आ गया हमारे पास cos 2x। ओके, सो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम। सो yp is equal to, नीचे कितना आ गया, माइनस 13, तो माइनस 13 को मैं जस्ट 1/13 लिखूंगा, और उस माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा d माइनस 3 cos 2x। ओके, सो 1/13, और ये cos 2x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। सो d इंटू cos 2x माइनस 3 इंटू cos 2x। और हमें पता है, ओके, क्या कि जो d होता है, d मतलब d बाय dx होता है, इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो 1/13 इन ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos 2x को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा माइनस साइन 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। तो इसे मैं इनटू 2 लिख देता हूं, माइनस 3 cos 2x, so this is equal to minus 1/13 2 into sin 2x minus 3 cos 2x। okay, so this is our particular integral। अब क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ओके, सो जस्ट इट्स अप टू यू कि अब क्या करो, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड कर दो। सो दैट विल बी आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली यू आर गेटिंग इट। ओके, सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, जस्ट इसे वापस रिवाइज करो, वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखो और इसे ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड लक।